जानेंगे टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ को लेकर। अली बताएं, वैसे तो आज दूसरा दिन है आईपीओ पर आपने थोड़ा स्टडी किया है, थोड़ी बड़ी आईपीओ भी है, कैसे अप्रोच करना है इसमें? हाल ही के दिनों में जितने भी मेरे आईपीओ पर आए उनसे बिल्कुल अलग राय है। अलग राय है? बहुत ही अलग तरह की राय है। और आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे अच्छा इसका मतलब बहुत काफी आपने समय लगाया तो ठीक लगाया। तो पहली चीज तो कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है वो अप्लाई करें। हाई रिस्क इन्वेस्टर? हाई रिस्क इन्वेस्टर जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स वो अप्लाई करें और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप रिस्क लेने की ताकत से मतलब ये कि हो सकता है लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग के आसपास सेम भाव में मिले, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे मिल जाए, तो वो रिस्क लेने की क्योंकि किसी को लगता है ना कि मेरे तो जिस भाव में अप्लाई करूँ उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो एक तो रिस्क लेने वाले, दूसरा ये कि या फिर आप लिस्टिंग पर खरीद लें। अच्छा, लिस्ट होने में फिर लिस्टिंग पे भी आप खरीद सकते हैं। तीसरा तरीका ये कि थोड़ा अभी ले ले, थोड़ा अगर लिस्टिंग के बाद आपको अच्छे लेवल पे मिले, नीचे मिले या आसपास मिले तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। वो तरीका है। क्योंकि अभी तक क्या है, लॉजिस्टिक कंपनी क्या है, आईपीओ वगैरह में, डिलीवरी वगैरह में इन्होंने किसी ने पैसा बनाया नहीं आया। हाँ, अभी तक बड़ा पैसा बना नहीं है। और इस कंपनी में भी कुछ चीजें बहुत अच्छी है और कुछ चीजें ऐसी जो लिस्टिंग पर बड़ा पैसा बनेगा उस पर मुझे डाउट करती है। तो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बताना चाहता हूँ। पहले अच्छी चीजें बताता हूँ कंपनी के बारे में, अच्छा क्या क्या है। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब टीवीएस ग्रुप है, टीवीएस ग्रुप जाना माना जाता है इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाने के लिए। 30 साल बाद टीवीएस ग्रुप की तरफ से कोई कंपनी बाजार में उतर रही, प्राइमरी मार्केट में उतर रही, तो मजबूत प्रोमोटर है, रेस्पेक्टेड है, क्रेडिबल है। दूसरा है कि ये सही मायनों में लार्जेस्ट इंडियन एमएनसी कंपनी है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन सोल्यूशन देने वाली है। ये बड़ी चीज है क्योंकि इनका 70% कारोबार दीप है ना इंडिया के बाहर से आता है। तो ये बाकी जैसे दूसरी कंपनियां हुई टीसीआई, ब्लू डार्ट, डिलीवरी, इनका मैक्सिमम बिजनेस इंडिया से है। इसका 70% बिजनेस बाहर से। ये रियल इंडियन एमएनसी कंपनी एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, ये दूसरी अच्छी चीज है। तीसरी चीज ये है कि एसेट लाइट मॉडल है। ये खुद अपने कुछ भी वेयर हाउस ये वो कुछ भी ऑन नहीं करते, सब किराए के हैं, तो इन बड़ा पैसा फंसाते नहीं है एसेट्स में। ठीक है। चौथा, कैश फ्लोज इसके काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव साइड पर है कैश फ्लोज, लगातार अच्छे कैश फ्लोज हैं। ये चार चीजें अच्छी है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि चूंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है तो मार्जिन बहुत कम है, 6.7% के आसपास के मार्जिन, 7% से नीचे के मार्जिन अट्रैक्टिव नहीं है। आपका ब्लू डार्ट 24-25% पे करता है, टीसीआई 16% मार्जिन पे काम करता है। इनके मार्जिन कम ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल तो 10-11% के ऊपर मार्जिन कभी पहुंचेंगे, 12% मुझे डाउट है। सो लो मार्जिन वाला बिजनेस रहेगा सर्विस इंडस्ट्री में होने के बावजूद। दूसरी चीज है कि इस साल कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन एडजस्टेड बेसिस पर। अगर एडजस्टेड बेसिस पे हटाकर आप देखें तो अभी भी कंपनी को मुनाफे में आने में शायद ये साल लगेगा, इस साल के अंत तक आए या जब भी आए। सो अभी तक पूरी तरह से पिछले 2 साल में प्रॉफिट में नहीं थी, तो पूरी तरह से एक्चुअली प्रॉफिट में आना, EBITDA पॉजिटिव है लेकिन प्रॉफिट में आना अभी भी बाकी है। ठीक है। तीसरी चीज, 70% रेवेन्यू बाहर से, तो हम गर्व कर सकते हैं ट्रू इंडियन एमएनसी कंपनी है, लेकिन बाहर की हालत ज्यादा खराब है। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस इंडिया में ज्यादा बढ़ रहा है, बाहर कम है। करेक्ट। तो बाहर यूरोप, यूके वगैरह में थोड़ा सा जो मामला अगर ढीला ढाला होता है तो वो रिस्क ज्यादा है बिजनेस मॉडल को लेकर, मार्जिन को लेकर, तो थोड़ा बाहर होने का नुकसान भी है। जब प्राइसिंग अच्छी मिलती तो वो है। अब रहा सवाल वैल्यूएशन का, चूंकि प्रॉफिटेबल है नहीं तो कंपनी ने अपने को ईवी EBITDA पर वैल्यू किया है। ईवी EBITDA पर वैल्यू करने के बावजूद मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रही। ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से मैं ये वो सोचूं कि 25-30% लिस्टिंग पे बढ़ जाएगा, 20% लिस्टिंग ऊपर हो जाएगी, वैसा दिख नहीं रहा है। थोड़ा और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन करना चाहिए इसका, तब ज्यादा मजा आता। अगर अच्छे लेवल पे वैल्यूएशन करते तो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा है कि 4-5 साल में अगर कंपनी अपना सेल्स डबल भी कर लेती है तब भी मतलब बहुत अट्रैक्टिव ऐसी ग्रोथ ना हो। अब या तो कंपनी बहुत आउट परफॉर्म करे इंडस्ट्री को, तब तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं। इसलिए मैंने ये कहा कि आप बड़े लिस्टिंग गेन के लिए मत लगाइए, आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। थोड़ा बहुत अगर नीचे मिले तो आप ऐड कर लीजिए, सेम भाव पे मिले ऐड कर लीजिए। और अगर इस प्रोसेस में मार्केट अच्छा हो, लिस्टिंग पे अच्छा मिल जाए पैसा, तो एंजॉय कर लीजिए। लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और अगर शॉर्ट टर्म सोच के लगाए ना बने तो दुखी होंगे। तो इसलिए बड़े लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए या फिर लिस्टिंग पे खरीदिए, या दोनों काम टुकड़ा एक लॉट अभी एक लॉट बाद में, ऐसा भी कर सकते हैं। ये है आपके लिए टीवीएस सप्लाई चेन।